गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था लाइफ प्रोसेस के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहला हमारा हमने पढ़ा था ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स, ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ, ट्रोफ का मतलब हुआ न्यूट्रिशन। और दूसरा था हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरो का मतलब हो गया डिफरेंट या अदर्स, ट्रोफ मतलब न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रोफ में और भी हमने पढ़ा था सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। ये लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे। अब इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन था, इसको कहते हैं हम लोग कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस। कार्निवोरस उनको कहेंगे जो फ्लैश खाते हैं, यानी कि मीट जो खाते हैं उनको कहते हैं कार्निवोरस। एग्जाम्पल इसके टाइगर, लायन, स्नेक। एंड हर्बीवोरस दोज हु ईट हर्ब्स एंड ग्रासेस लाइक काव। ओमनीवोरस दोज हु ईट बोथ्स, यानी कि फ्लैश भी खाएं और हर्ब भी लें। तो इसका एग्जाम्पल हो गए ह्यूमन, काव, सॉरी क्रो, डॉग्स एंड कॉकरोचेस। ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। वो कौन कौन से कैसे ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं। तो ऑटोट्रोफ में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ऑटोट्रोफ जो है अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। तो खुद बनाते हैं तो उनको खुद फूड बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में सबसे हम इसका एग्जांपल प्लांट। तो प्लांट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर सराउंडिंग with the help of water, and as a fuel they use sunlight and chlorophyll. And they make glucose plus एनर्जी। तो ये रिएक्शन काफी पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इस रिएक्शन को जानते भी होंगे तुम लोग। दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान देंगे जरा, फोटोसिंथेसिस जो हम देख रहे हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रेस्पिरेशन, इसी पे होगा बेस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों कंबाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल और बन रहा है ग्लूकोज। जब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में ठीक यही चीज ब्रेक डाउन होगी और अगेन इसके कंपोनेंट जो ओरिजिनल कंपोनेंट थे उसी में ये स्प्लिट अप हो जाएगा। यानी कि जो ऑटोट्रोफ एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं वही एनर्जी यानी कि ग्लूकोज जो है वही स्प्लिट अप हो रहा है और स्प्लिट अप होके इसके ओरिजिनल कंपोनेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ये टूट जा रहा है। और साथ ही साथ ये एनर्जी भी लिबरेट कर रहा है। तो यानी कि सनलाइट की जो एनर्जी जो प्लांट ने ट्रैप की उसको लिबरेट कर रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। हाँ, तो न्यूट्रिशन का हमारा जो चैप्टर था उसका ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग आएंगे इस पे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब यहाँ पे माइंड में हमारे यही आता है रेस्पिरेशन का नाम सुनते ही कि सांस लेना और सांस छोड़ना।
तो एक चीज माइंड में क्लियर कर लीजिएगा, सांस लेना और सांस छोड़ना इज कॉल्ड ब्रीदिंग, नॉट रेस्पिरेशन। क्यों ऐसा कहा? तो सांस लेना और सांस छोड़ना ये हमारा फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी लिबरेट होती है, जबकि ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ये कंप्लीट, इसको कह लो फिजिकल प्रोसेस कह लो, मैकेनिकल प्रोसेस कह लो, ये वो है। लेकिन रेस्पिरेशन इज बायोकेमिकल रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन का वन ऑफ द पार्ट है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग, ना कि ब्रीदिंग का पार्ट है रेस्पिरेशन। तो दिमाग में अक्सर ये कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। तो रेस्पिरेशन में हम देखते हैं, तो रेस्पिरेशन में हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ को तोड़ के कहां पे ये टूटता है? तो इनसाइड द सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे टूटेगा आगे देखेंगे। अभी इतना जानिए कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और प्रोड्यूस करता है 38 ATP प्लस CO2 प्लस H2O प्लस हीट। दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। अब कैसे ये प्रोसेस होता है अब देखेंगे उसको, कि रेस्पिरेशन के दौरान जो चीजें हो रही है, इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेल। सेल है तो सेल का न्यूक्लियस भी होगा। व्हेन ग्लूकोज एंटर्स इनसाइड द सेल, देन व्हाट हैपेंस? जब ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा तो वो टूट जाएगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। इसका दूसरा नाम पायरुवेट भी है। यानी वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे ही सेल के अंदर आएगा वो स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होके दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा। अब ये दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, एज वी नो कि माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब ये पायरुविक एसिड चला जाएगा कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जाएगा और इस माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब ये प्रोड्यूस करेगा 38 ATP। क्लास 9 में पढ़ाए थे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यही 38 ATP प्लस CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्रोड्यूस करेगा। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर जाएगा तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 ATP को प्रोड्यूस करता है। अब यहां पे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इफ देयर इज नो ऑक्सीजन इनसाइड द सेल, देन व्हाट हैपेंस? जब सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तब क्या होगा? तब ये पायरुविक एसिड टूटेगा और बनाएगा 2 ATP प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये जो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसी को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एयर इन द सेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो ये कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन नहीं मिला, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जब ये रेस्पिरेशन होगा तब कहलाएगा ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहां पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है। अगर ये माइक्रोब्स में है तो बनाएगा इथेनॉल, यानी कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा और ये पायरुविक एसिड इथेनॉल,
यानी कि इथेनॉल कह लो या इथाइल अल्कोहल कह लो, इसमें टूट जाएगा। ये प्रोसेस होगा किसमें? तो माइक्रोब्स में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक माइक्रोब्स को अगर 38 एटीपी अगर मिल जाएगा तो इतनी एनर्जी का वो करेगा क्या? इस माइक्रोब से तो वैसे ही पूरी दुनिया परेशान है, इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो अर्थ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं रहेगा। ये होगा माइक्रोब्स में। अब यही रिएक्शन अगर ह्यूमन में हो रहा हो तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर ह्यूमन में भी कंडीशन ऐसा आ जाए, और ऐसा कंडीशन आता कब है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। तो हैवी एक्सरसाइज के दौरान जब सेम प्रोसेस होता है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब रहता है, तब ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O प्लस 2 ATP। अब ये लैक्टिक एसिड गिव्स पेन टू अस। अब कभी कभी जब अब कहा जाए कि कोई हैवी एक्सरसाइज, यानी कि तुमको अगर कह दिया जाए कि यहां से मनिहारी तक पैदल चले जाना है, चले तो जाएंगे लेकिन पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि बॉडी ने जो एक्सेस काम किया उसके लिए बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हमारी मसल्स में होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको मसल क्रैम्प्स या पेन होना शुरू हो जाता है, जो कि हॉट वाटर बाथ से वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे डिप्लीट हो जाता है और थोड़े दिनों बाद हमको आराम मिल जाता है। ये प्रोसेस था हमारा रेस्पिरेशन का। इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्लो चार्ट की बात कर रहे थे, तो फ्लो चार्ट जरा ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा, लिखिएगा बाद में, पहले देखिएगा ग्लूकोज हो क्या रहा है। जब हम ह्यूमन की बात करेंगे, यानी इतना वाला पार्ट ह्यूमन का है, तो ग्लूकोज जब ह्यूमन एरोबिकली रेस्पायर करेगा, तो एरोबिकली रेस्पायर करने का मतलब ही होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन में ही हो, बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक डॉग, कैट, काउ, इन सब में भी यही प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन के लिए अलग और एनिमल के लिए अलग। तो जब एरोबिकली रेस्पायर करेगा जब ह्यूमन, तो इसमें ग्लूकोज, यानी कि पहले ही बताए थे कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां? तो इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाएगा और ये टूट के बन जाएगा 38 ATP, CO2, हीट एंड हीट, ये बनेगा। ये प्रोसेस पूरा कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यही ह्यूमन को जब ऑक्सीजन नहीं मिले तब क्या होगा? यहां पे लिख दिए हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ह्यूमन में भी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी, तो वहां पे सेल के अंदर होगा ये, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगा, इसलिए लिख दिए हैं इन सेल नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो उस कंडीशन में बनेगा क्या? तो लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, यानी कि 2 ATP फॉर्म होगा। यानी कि इन कंपैरिजन टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बात करेंगे तो यहाँ बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी बन रहा है और यहाँ पे बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि यहाँ 38 ATP और 38 और 2 का कंपैरिजन खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि बहुत कम एनर्जी बन रही है। देखा होगा अक्सर जब शेर भी शिकार जब करता है, जब चीता भी शिकार करता है, तो वो चलते चलते अचानक रुक जाता है। यानी प्लेयर भी जब रन लेता है तो चलते दौड़ते दौड़ते अचानक दिखा होगा रुक जाते हैं ड्यू टू मसल क्रैम्प्स। तो मसल क्रैम्प की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है? तो डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड गिव्स पेन टू अस। ये होगा ह्यूमन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब जब बात करेंगे हम माइक्रोब्स की, तो माइक्रोब्स का साइज भी बहुत छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती नहीं है। उसके लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP सफिशिएंट होता है उसके बॉडी के साइज के हिसाब से। तो उनके लिए ऑक्सीजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, फिर भी वैसी जगहों पे वो लोग सर्वाइव करते हैं, उनका ऐसा नेचर है। तो इस माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखा होगा, कोई भी चीज जब सड़ती है तो उसमें से देखा होगा
अल्कोहल फॉर्म होता है, यानी कि इथेनॉल फॉर्म होता है। यानी ये प्रोसेस पढ़ा होगा, इस प्रोसेस को कह सकते हो इनडायरेक्ट वे में फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन रिएक्शन, ये फर्मेंटेशन रिएक्शन में अल्कोहल बनता है। तो यहां भी जो है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटा, ये जो प्रोसेस होगा ये सबके लिए कॉमन होगा। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पाइरुविक एसिड में टूटेगा, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, सब में यहां तक का प्रोसेस कॉमन है। यहां के बाद से स्प्लिट अप होता है। अगर ऑक्सीजन मिल गया ह्यूमन में तो 38 एटीपी, नहीं मिला तो 2 एटीपी। अगर ऑक्सीजन इसको मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कंडीशन में वो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी को ही फॉर्म करेगा। और इस तरह का जो रेस्पिरेशन कहलाएगा वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होगा वो कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और आज के लिए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया।